नहीं, डर साफ दिखाई देने लगा। उसे यकीन हो गया कि सुरंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा है। बिना ज्यादा सोचे उसने फैसला किया कि वो खुद अंदर जाएगा। उसने साथियों से कहा कि जैसे ही वो इशारा करे सब मिलकर उसे बाहर खींच लेना। बात खत्म होते ही सैनथियाओ सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। वहाँ सच में एक विशाल सांप था और उसने झट से उसे पकड़ भी लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सुरंग जितनी बाहर से दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। अजीब सी आवाजें, सन्नाटा और घुटन, सब कुछ खतरे का संकेत दे रहा था। घबराकर उसने जोर से चिल्लाकर साथियों को उसे बाहर खींचने का इशारा किया। बाहर खड़ा अरबिंग, जो भारी भरकम शरीर वाला आदमी था, इसे मजाक समझ बैठा। उसे लगा सैनथियाओ डराने के लिए नाटक कर रहा है। हंसते हुए उसने मदद करने के बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। लेकिन मजाक उस वक्त खत्म हुआ जब सैनथियाओ की चीखें सच में डर से भर गईं। अब तीनों दोस्त एक साथ रस्सी खींचने लगे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुरंग के अंदर से एक बेहद विशाल सांप झपटा और पल भर में सैनथियाओ को अपनी पकड़ में लेकर अंदर खींच ले गया। घबराए हुए अरबिंग ने हाथ डालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड एक सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचा गया। उसके हाथ से चिपका वो सांप तुरंत मार दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सुरंग के अंदर से आ रही भयानक अजीब सी आवाजें अब किसी आम सांप की नहीं लग रही थीं। सबको लगने लगा कि वहां कोई और ही खौफनाक चीज छिपी है। डर के मारे वो लोग बिना पीछे देखे अपनी नाव की ओर भागे। रात हो चुकी थी, बारिश तेज हो रही थी, नाव आगे बढ़ रही थी और अरबिंग अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सैनथियाओ की मौत का जिम्मेदार वही है। इसी बात पर नाव में बहस शुरू हो गई और तभी अचानक उनकी नाव को नीचे से जोरदार टक्कर लगी। उस झटके के बाद उन सबके दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा, कहीं वही टापू वाला खौफनाक मॉन्स्टर उनका पीछा तो नहीं कर रहा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही नाव को एक और जबरदस्त झटका लगा। इस बार असर इतना ज्यादा था कि पूरी नाव बुरी तरह डगमगा गई और डाबिंग अपना संतुलन खोकर सीधे पानी में गिर गया। डाबिंग को गिरते देख बामियान घबराकर नाव के ऊपर चढ़ा और तुरंत लाइट चालू कर दी। उधर अरबिंग ने बिना वक्त गंवाए रस्सी से बंधा हुआ टायर पानी में फेंक दिया ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके। सब कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। इसी बीच जैसे ही अरबिंग की नजर बामियान की तरफ गई, उसके पीछे उसे एक बेहद विशाल सांप खड़ा दिखाई दिया। One day I will create a website where I will sell my सांप वहाँ से गायब हो गया, जैसे पानी में घुल गया हो। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसी सांप ने पानी में गिरे डाबिंग पर हमला कर दिया और पल भर में उसकी जान चली गई। अरबिंग ने हिम्मत जुटाकर भाले से उस सांप पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो सांप आम नहीं था। उसने पलटकर इतना जोरदार हमला किया कि अरबिंग हवा में उछल गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामियान बचा था। उस विशाल सांप का आकार देखकर उसका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो कांपते हुए सांप से रहम की भीख मांगने लगा और बार बार कहने लगा कि अगर उसकी जान बख्श दी गई तो वो कभी भी दोबारा सांप नहीं पकड़ेगा। लेकिन सांप नहीं रुका। वो नाव पर चढ़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी बामियान की नजर नाव में रखे एक कैमरे के पास पड़ी कुछ अजीब सी चीजों पर गई। वो सांप के अंडे थे। असल में वही वजह थी जिसकी वजह से वो विशाल सांप इस नाव तक पहुंचा था। अपने अंडों को देखते ही वो और आक्रामक हो गया और अगले ही पल बामियान की भी जान चली गई। कुछ दिनों बाद कहानी एक नई जगह पर पहुंचती है। एक औरत घबराई हुई हालत में शेन नाम के एक आदमी को अपने घर की तरफ ले जा रही थी। शेन एक पेशेवर स्नेक रेस्क्यूअर था। उस औरत के घर में एक खतरनाक सांप घुस आया था, इसलिए